अध्याय 7। सर्वनाम प्रोनाउन पढ़िए और समझिए। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए, रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। माताजी गोभी काट रही हैं, पिताजी तैयार हो रहे हैं, भाई विद्यालय जाएगा, वे उसकी सब्जी बनाएंगी, वे दफ्तर जाएंगे, वे वहाँ पढ़ेगा लिखेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहली पंक्ति में रंगीन शब्द माताजी, पिताजी तथा भाई संज्ञा शब्द हैं जो अपनी अपनी क्रियाओं के कर्ता हैं। दूसरी पंक्ति में आए रंगीन शब्द वे, उसकी, वे, वह तथा वहाँ, ये सभी माताजी, पिताजी एवं भाई के बदले प्रयोग किए गए हैं। ये सब शब्द भी अपनी अपनी क्रियाओं के कर्ता हैं। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो संज्ञा नाम के स्थान पर अथवा उसके बदले प्रयोग किए जाते हैं वे सब सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से हम एक ही संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति करने से बच जाते हैं और भाषा की अच्छी हो जाती है। भाषा को सुंदर और वाक्यों के अटपटेपन से बचने के लिए हम सब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम अर्थात सबके नाम। कहने का अभिप्राय यह है कि इन शब्दों का प्रयोग हर प्रकार के नामों के स्थान पर किया जाता है ताकि वाक्य को अटपटा लगने से बचाया जा सके। अब नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। धनंजय एक अच्छा लड़का है। धनंजय के माता पिता डॉक्टर हैं। धनंजय भी धनंजय के पिता की तरह डॉक्टर बनेगा। धनंजय साफ सफाई पर विशेष ध्यान देता है। धनंजय की कक्षा का होनहार एवं सर्वश्रेष्ठ छात्र है। धनंजय के सभी मित्र धनंजय पर गर्व करते हैं। धनंजय विद्यालय में अच्छी तरह पढ़ाई करता है। अब नीचे लिखे इन वाक्यों को पढ़िए और रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। धनंजय एक अच्छा लड़का है। उसके माता पिता डॉक्टर हैं। वह भी अपने पिता की तरह डॉक्टर बनेगा। वह साफ सफाई पर विशेष ध्यान देता है। वह अपनी कक्षा का होनहार एवं सर्वश्रेष्ठ छात्र है। उसके सभी मित्र उस पर गर्व करते हैं। वह विद्यालय में अच्छी तरह से पढ़ाई करता है। यहाँ भी सर्वनाम शब्दों रंगीन के प्रयोग से भाषा सुंदर हो जाती है। कुछ सर्वनाम शब्दों की सूची यहाँ दी जा रही है। मैं, वह, उसे, उसका, अपना, कुछ, हम, तुम, यह, वह, जो, सो, हमारा, तुम्हारा, तुमने, हमने, किसने, कौन, कोई, क्या। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग श्रोता, वक्ता या ऐसे अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया, तुमने अपना पाठ याद कर लिया होगा, वे लोग इधर ही आ रहे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। क उत्तम पुरुष, ख मध्यम पुरुष, ग अन्य पुरुष। क उत्तम पुरुष। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे मैं कल आगरा जाऊंगा, मुझे विद्यालय से पुरस्कार मिला, हम मंदिर जा रहे हैं। उपरोक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द मैं, मुझे, हम उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्द हैं। अध्यापन संकेत। शिक्षक शिक्षिका कक्षा में सर्वनाम को समझाते हुए उसके विभिन्न रूपों को वाक्य प्रयोग द्वारा समझाएं। ख मध्यम पुरुष। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता सुनने वाला श्रोता करता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे आप कहाँ से आए हैं, तुम आकर इधर बैठो, तुम्हें परिश्रम अधिक करना होगा। यहाँ वाक्य में आए रंगीन शब्द आप, तुम, तुम्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। ग अन्य पुरुष। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता या श्रोता के बजाय किसी अन्य के लिए किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे लोग दौड़ते हुए कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने यात्रा की तैयारी कर ली है या नहीं, उसके पास बुलाओ। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निकट या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे यह कलम मेरी है,
वह घर मेरे चाचा जी का है, वह सब चीज़ें मेरी नहीं हैं। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द यह वह वे निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम शब्द हैं। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता नहीं चलता है बल्कि अनिश्चय की स्थिति होती है, वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे किसी ने भी मजदूर को नहीं बचाया, चाय में कुछ गिर गया है, राम के साथ कोई और भी था। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में आए किसी दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताने के लिए किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो पढ़ेगा सो पास होगा, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। यहाँ जो, सो, जैसा, वैसा शब्दों से संबंधवाचक शब्दों का बोध होता है, इसीलिए वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम शब्द होता है। पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसी भी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के विषय में प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हमारे घर कौन आया है, दादाजी किसके साथ गांव जाएंगे, मेले में किसे जाना है। छठा, निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं ही चला जाऊंगा, हमें प्रत्येक कार्य के लिए खुद ही प्रयास करने होंगे। कुत्ता अपने आप आ गया। यहाँ वाक्यों में आए शब्द स्वयं, खुद तथा अपने आप निजवाचक सर्वनाम शब्द हैं। अब आइए देखें कि सर्वनाम शब्दों की रूप रचना किस प्रकार होती है। पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं, कारक एक वचन बहुवचन, कर्ता मैंने मैं, हमने हम लोग हम, कर्म मुझे मुझको, हमें हमको हम लोगों को, करण मुझसे मेरे द्वारा, हमसे हमारे द्वारा, संप्रदान मुझको मुझे मेरे लिए, हमें हमारे लिए हम लोगों के लिए, अपादान मुझसे हमसे हम लोगों से, संबंध मेरा मेरी मेरे, हमारे हमारा हमारी, अधिकरण मुझ में मुझ पर हम लोगों में हम में। पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम, कारक एक वचन बहुवचन, कर्ता तूने तू, तुमने तुम, तुम लोगों ने, कर्म तुझको तुझे, तुम्हें तुम लोगों को, करण तुझसे तेरे द्वारा, तुमसे तुम लोगों द्वारा, संप्रदान तेरे लिए तुझे, तुम्हारे लिए तुम्हें, अपादान तुझसे तुमसे तुम लोगों से, संबंध तेरे तेरा तेरी, तुम्हारे तुम्हारा तुम्हारी, अधिकरण तुझ पर तुझ में तुम पर तुम लोगों में। पुरुषवाचक सर्वनाम। यह है कारक एक वचन बहुवचन, कर्ता इसने यह, इन्होंने ये, कर्म इसे इसको, इन्हें इनको, करण इससे इसके द्वारा, इनसे इनके द्वारा, संप्रदान इसको इसके लिए, इन्हें इन लोगों के लिए, अपादान इससे इनसे इन लोगों से, संबंध इसके इसका इसकी, इनकी इनका इन लोगों की, अधिकरण इसमें इस पर इनमें इन लोगों में। पुरुषवाचक सर्वनाम। कोई, कारक एक वचन बहुवचन, कर्ता कोई किसी ने किन्हीं ने, कर्म किसी को किन्हीं को, करण किसी से किसी के द्वारा, किन्हीं से किन्हीं के द्वारा, संप्रदान किसी को किसी के लिए, किन्हीं को किन्हीं के लिए, अपादान किसी से किन्हीं को, संबंध किसी की किसी का, किन्हीं की किन्हीं का, अधिकरण किसी पर किसी में, किन्हीं में किन्हीं पर। पुरुषवाचक सर्वनाम। जो, कारक एक वचन बहुवचन, कर्ता जो जिसने जो जिन्होंने, कर्म जिसे जिसको जिनको जिन्हें, करण जिसके द्वारा जिससे जिनसे जिनके द्वारा, संप्रदान जिसको जिसके लिए जिनको जिनके लिए, अपादान जिससे जिनसे जिन लोगों से, संबंध जिसका जिसकी, जिनकी जिनका जिनके, अधिकरण जिसमें जिस पर जिनमें जिन पर। पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन, कारक एक वचन बहुवचन, कर्ता किसने कौन, किन्होंने कौन, कर्म किसे किसको, किनको किन्हें, करण
किससे किसके द्वारा, किनसे किनके द्वारा। संप्रदान, किसको किसके लिए, किनको किनके द्वारा। अपादान, किससे किनसे किनके द्वारा। संबंध, किसका किसकी, किनकी किनका। अधिकरण, किसमें किस पर, किन में। आइए पुनरावृत्ति करें। सर्वनाम, सबका नाम संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्द होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम, सबका नाम। पुरुषवाचक, पहला उत्तम पुरुष, मैं मेरा। दूसरा मध्यम पुरुष, तुम तेरा। तीसरा अन्य पुरुष, वे उसका। निश्चयवाचक, वह यह ये। अनिश्चयवाचक, कोई कुछ किसी। संबंधवाचक, जो सो, जैसा वैसा। प्रश्नवाचक, कौन किससे किसको। निजवाचक, स्वयं अपने आप खुद। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, वह मेरी कमीज है। में, वह क्या दर्शाता है। उत्तर, सर्वनाम। ख, पुरुषवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण बताइए। वह मेरी कार है। ग, आपने किससे सामान खरीदा था। वाक्य सर्वनाम के किस भेद को दर्शाता है। प्रश्नवाचक, लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, सर्वनाम किसे कहते हैं, परिभाषा दीजिए। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। ख, सर्वनाम के 2 भेदों के नाम लिखिए, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक। ग, निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है निजवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे स्वयं, अपने आप, खुद। घ, पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेदों के नाम लिखकर एक एक उदाहरण भी दीजिए। मैं घर जा रहा हूँ। हम साथ हैं, वे वहाँ जा रहे हैं। प्रश्न 2, दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करके उसके भेदों के नाम लिखिए। क, सामने से कोई आ रहा है। अनिश्चयवाचक। ख, आज मैंने पूरा शहर घूम लिया। निजवाचक। ग, तुमने आज क्या कार्य किया है। प्रश्नवाचक। घ, जो सोता है वह खोता है। निश्चयवाचक। ड़, रहने दो, विपिन खुद कर लेगा। निजवाचक। च, वह लाल वाली कार मेरी है। पुरुषवाचक। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों के खाली स्थान में उचित सर्वनाम शब्द भरिए। क, आज मैंने एक काले सांप को देखा। ख, उस लड़की का नाम क्या है। ग, अध्यापिका जी उसको बुला रही हैं। घ, मैं आज घर नहीं आऊंगा। ड़, सड़क पर किसी का रुमाल गिर गया है। च, इस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। प्रश्न 4, दिए गए सर्वनाम शब्दों को उनके सही भेद से रेखा खींचकर मिलाइए। स्वयं, निजवाचक। मैंने, मध्यम पुरुष। उसने, उत्तम पुरुष। यह ये। निश्चयवाचक, जैसा वैसा। संबंधवाचक, कोई कुछ। अनिश्चयवाचक, किसके किसको। प्रश्नवाचक, सोचे विचारे, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, सर्वनाम के शब्द यह और वह किन 2 भेदों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, सोचकर बताइए। खेल, खेल में। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 6, अपनी पाठ्य पुस्तक में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए तथा उनके भेदों के नाम भी लिखिए। प्रश्न 7, कक्षा में अध्यापिका सर्वनाम के कुछ शब्द छात्रों से बुलवाकर श्याम पट पर लिखें और छात्रों से उनके वाक्य प्रयोग करवाएं। प्रश्न 8, कक्षा में छात्रों के 6 समूह बनवाएं, उनको सर्वनाम के एक भेद का नाम देकर उनसे संबंधित शब्द बुलवाएं। प्रेरणादायक मूल्य। सर्वनाम के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले शब्दों की सबसे मूल विशेषता यह है कि मैं, आप और हम शब्द मिलकर ही समाज और राष्ट्र का निर्माण करते हैं।